अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हम लोग 11.4 स्टार्ट कर रहे हैं। आज 11.4 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कुछ फिगर्स मौजूद हैं। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम है, उसके बाद ट्रायंगल है, उसके बाद ट्रेपीजियम है। तो मैंने डायरेक्ट इनकी बेस और इनके एल्टीट्यूड जो है वो मैंने लिख दिए हैं, आप लोग को बता देती हूँ मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो है वो हमारे पास जो पहली हमारे पास जो डायग्राम बनी हुई है, फिगर वो बनी हुई है पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम फाइंड आउट करने का हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, जो कि होता है एरिया इज़ इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। ठीक है, हम बेस को एल्टीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास बेस भी गिवन है और एल्टीट्यूड भी गिवन है। दोनों को हमने जो है वो मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास जो है वो एरिया निकल जाएगा, जो कि हमारे पास आ रहा है 32 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एरिया आ रहा है 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी शेप है वो मौजूद है हमारे पास ट्रायंगल की। ट्रायंगल का फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास एरिया निकालने का होता है, एरिया इज़ इक्वल्स टू हाफ एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बेस। ठीक है, तो हमारे पास सब चीज़ें मौजूद हैं। ए इज़ इक्वल्स टू हाफ हम लिखेंगे, एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है 5.7 है, मल्टीप्लाई बाय बेस हमारे पास 9.2 है। पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 5.7 को हम 9.2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास आ रहा है 52.44। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ, क्योंकि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 26.22। ये हमारा एरिया निकल गया है ट्रायंगल का। ये छोटी सी एक जो है वो सब बताए हुए हैं कि ट्रायंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होना है एरिया का, और पैरेललोग्राम निकालने के लिए ये यूज़ होना है। अब ट्रेपीजियम हमें एक शेप दी हुई है, ट्रेपीजियम निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड B1 प्लस B2, यानी कि बेस 1 प्लस बेस 2। ठीक है, तो हमारे पास सब चीज़ें मौजूद हैं। एल्टीट्यूड हमने लिख दिया है 3.4, बेस 1 हमारे पास 1.8 है, प्लस 4.9 है बेस 2। दोनों को हम प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास आ रहा है 6.7 3.4 मल्टीप्लाई बाय हाफ। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.7 को हम 3.4 को 6.7 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आ रहा है 22.78/2। ठीक है, तो हम इसको 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास एरिया निकल जाएगा, जो कि आ रहा है 11.39 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास निकल गया है एरिया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें कह रहे हैं, ये देखिए हमारे पास ये चीज़ें गिवन है। ठीक है, बेस गिवन है, एल्टीट्यूड गिवन है, एरिया निकालना है। इसी तरीके से हमारे पास सारी चीज़ें गिवन है, तो वो हमें वो चीज़ें निकालनी है जो गिवन नहीं है। तो आप लोग देख लीजिए, इसके अंदर हमें सबसे पहले बेस गिवन है, तो मैं इधर लिख रही हूँ। सबसे पहले वाले के अंदर हमें बेस गिवन है 18, एल्टीट्यूड गिवन है 7। ठीक है, और हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला B मल्टीप्लाई बाय A होता है। तो हमारे पास B गिवन है 18 मल्टीप्लाई बाय 7, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास आ गया है एरिया 126। जो एरिया की जगह खाली है वहाँ पे आप लोग ये 126 लिख देंगे। ठीक है, इसका B देख लेते हैं। B के अंदर हमारे पास बेस गिवन है, जो कि है 22, एल्टीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है, एरिया भी हमें गिवन है, जो कि है 88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें एरिया गिवन है, B बेस और एल्टीट्यूड होता है, एरिया गिवन है तो एरिया की जगह पे एरिया लिखेंगे। बेस गिवन है जो कि 22 है, अब 22 A के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। 11 2 ज़ा 22, 11 8 ज़ा 88, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास एल्टीट्यूड आ रहा है 4। ठीक है, 4 मीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं सी के अंदर हमारे पास क्या क्या गिवन है। सी के अंदर हमें बेस मालूम करनी है, एल्टीट्यूड हमें दिया हुआ है 45, एरिया भी हमें दिया हुआ है 981। ठीक है, 981 मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। एरिया हमें गिवन है, तो एरिया की जगह पे 981 लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू बेस हमें मालूम करनी है, एल्टीट्यूड हमारे पास 45 है, 45 बेस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल्स टू बेस। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बेस निकल रही है, जो कि हमारे पास आ रही है 21.8 मीटर। ठीक है, डी देख लेते हैं। इसके अंदर डी पार्ट जो है, इसके अंदर हमें बेस
गिवन है 24, एल्टीट्यूड भी गिवन है 45, एरिया फाइंड आउट करना है। सिंपल फार्मूला लगेगा, एरिया बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, एरिया इज इक्वल्स टू बेस है हमारे पास 24 मल्टीप्लाई बाय 45, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास एरिया निकल गया 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। मैं डायरेक्ट बुक से पढ़ रही हूँ, आप लोग जो है वो अपनी बुक्स में देख लीजिएगा। मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इफ़ द लेंथ ऑफ इट्स बेस इज़ 2.5 मीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड इज़ 1.2। हमें जो है वो क्या क्या चीज़ें गिवन है, सबसे पहले हम लोग डेटा बना लेते हैं। एक एरिया निकालना है ट्राइंगल का। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है हमने। ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल उन्होंने लिखा हुआ है तो आप लोगों के जहन में रखना है कि ट्राइंगल का एरिया निकालना है। बेस हमें कह रहे हैं 2.5 है, एल्टीट्यूड हमें दिया हुआ है 1.2। ठीक है, तो हमें पता है एरिया ट्राइंगल का निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगता है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, हाफ ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, तो हमारे पास हाफ एज इट इज़ है, ए हमें दिया हुआ है 1.2 मल्टीप्लाई बाय बी दिया हुआ है 2.5, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3/2। ठीक है, एरिया 3/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं डायरेक्ट रीड कर रही हूँ, इसके अंदर लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम। अब हमें एरिया मालूम करना है ट्रेपीजियम का, उसकी लेंथ दी हुई है, बेसिस दी हुई हैं और हमें डिस्टेंस भी दिया हुआ है, एल्टीट्यूड भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है, किसका फाइंड आउट करना है, ट्रेपीजियम का। और हमारे पास इसके अंदर से दिया क्या क्या है, हमें बेस 1 दी हुई है जो कि 8.8 है, बेस 2 दी हुई है जो कि 12.9 है, एल्टीट्यूड भी गिवन है जो कि 12 मीटर है। ठीक है, हमें फाइंड आउट एरिया करना है हमारे पास। अब ट्रेपीजियम का फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, हाफ एल्टीट्यूड, दो चीज़ें गिवन है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है B1 प्लस B2 है। B1 हमारे पास क्या है 8.8 प्लस 12.9, दोनों को हमने इधर एल्टीट्यूड हमारे पास क्या आ रहा है 12 और यहाँ आ गया हाफ। ठीक है, हाफ एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 12, 8.8 के अंदर हम लोग बेस 1 और बेस 2 8.8 के अंदर 12 इसको प्लस कर लेते हैं तो आ रहा है 21.7, 21.7 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ रहा है 260.4/2। ठीक है, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एरिया निकल रहा है जो कि आ रहा है 130.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें कह रहे हैं द एल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का हमें एल्टीट्यूड दिया हुआ है जो कि हमारे पास है, पैरेललोग्राम का एल्टीट्यूड 56 मीटर, इसका एरिया भी दिया हुआ है जो कि कह रहे हैं 6384 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें इसका क्या फाइंड करना है, बेस मालूम करनी है पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है B मल्टीप्लाई बाय ए। एरिया हमें दिया हुआ है 6384 इज़ इक्वल्स टू बी हमें मालूम करना है तो बी एज इट इज़, एल्टीट्यूड 56 है, ये इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास बेस निकल जाएगी जो कि है 114 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें कह रहे हैं द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज़, एरिया जो है ट्रेपीजियम का है। अब हमें ट्रेपीजियम का कह रहे हैं एरिया है 900 मीटर स्क्वायर, हमें कह रहे हैं इसकी बेसिस गिवन है B1 है 32 मीटर, B2 है 28 मीटर, उसके बाद हमें कह रहे हैं फाइंड द एल्टीट्यूड, इसका एल्टीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, A इज़ इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय A B1 प्लस B2। ठीक है, तो हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया गिवन है, एरिया की जगह पे एरिया लिख देते हैं 900 इज़ इक्वल्स टू हाफ, एल्टीट्यूड हमें मालूम करना है। ठीक है, तो ये एल्टीट्यूड की जगह पे हमने A लिख दिया। B1 हमारे पास क्या है, B1 है हमारे पास 32 प्लस 28, 32 के अंदर 28 को प्लस कर देते हैं, हमारे पास आ रहा है 60/2, ये A एज इट इज़ है, 60/2 को हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ रहा है 30A इज़ इक्वल्स टू 900। अब 30A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है, 31 × 30 और या एक 0 से एक 0 काट लें, 3 3 × 9 होगा। ठीक है, तो हमारे पास 30 बच रहा है, A इज़ इक्वल्स टू 30।
मीटर। ये हमारा आ गया एल्टीट्यूड। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। फाइंड बेस ऑफ अ ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल की बेस मालूम करनी है। एरिया हमें गिवन है जो कि है 1568 मीटर स्क्वायर। एल्टीट्यूड भी गिवन है 28 मीटर। ठीक है, बेस मालूम करनी है। ट्राइंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी कि एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बेस। एरिया हमें गिवन है तो एरिया की जगह पर मैं एरिया लिख देती हूँ 1568 इज़ इक्वल्स टू हाफ। एल्टीट्यूड भी हमें गिवन है जो कि क्या है 28 मल्टीप्लाई बाय बेस। 28 को 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, 28 को 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 14 मल्टीप्लाई बाय बी। बी 14 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। दोनों को डिवाइड कर दिया हमने तो हमारे पास आ रहा है बेस 112 मीटर। ठीक है, इसके साथ ही जो है वो हमारी एक्सरसाइज 11.4 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।